चंडीगढ़ का भूतिया हॉस्पिटल भारी ताला अलगाव की एक स्पष्ट घोषणा है। भयानक परछाइयां विशाल अस्पताल भवन से फैलती हैं, जो रात को बेचैनी और आशंका से रंग देती हैं। शांति में रहस्य और भूली हुई गूंजें ले जाती है। एक शांत प्रहरी, हवा में धूल के कण नाचते हैं। अस्पताल अनसुलझे सवालों की किरण के रूप में मंडराता है। अस्पताल के रिसेप्शन की शांत उजाड़ता को उजागर करते हुए रिसेप्शन डेस्क सुनसान खड़ा है, जो धूल की एक मोटी परत से ढका हुआ है। एक उलटी हुई कुर्सी फर्श पर पड़ी है, जो उस अराजकता का मूक प्रमाण है जो सामने आई है। दीवार पर लगी घड़ी रुक गई है, उसकी सुइयां जम गई है, जो समय में खोए एक पल को दर्शाती हैं। शांतिपूर्ण है, जो केवल कल्पना से टूटती है जो कभी थी। रात के शांत वार्ड में राधिका एकमात्र रक्षक के रूप में खड़ी है। उसकी उपस्थिति शांत शांति में एक प्रकाश स्तंभ है। शांत वार्ड में राधिका की आंखें चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वह बिस्तर के पास खड़े एक बूढ़े आदमी को देखती है। राधिका का दिल धड़कता है, क्योंकि वह बोलने की कोशिश करती है। उसकी आवाज शांत कमरे में कांप रही है। बूढ़ा ओझल, छाया में विलीन, राधिका मौन, सांस थमी, वह अकेली खड़ी। डर बढ़ा। राधिका वार्ड से भागी। विक्रम रात की पाली में अपने दफ्तर में अकेला है। विक्रम के चारों ओर रात की शांति गहराती है। विक्रम पर रात की पाली का भार पड़ता है। विक्रम अपने कार्यालय में ही रहता है, शांत विस्तार में एकमात्र व्यक्ति। वार्ड मंद रोशनी में है। सन्नाटा केवल एक बच्चे की चीख की दूर की आवाज से टूटता है। विक्रम के चेहरे पर चिंता का भाव है, क्योंकि वह आवाज से आकर्षित होकर बिस्तरों के भूल भुलैया से गुजरता है। वह बच्चे की परेशानी ढूंढता, रोता बच्चा और गहरा विक्रम वार्ड में। वह एक कोने से झांकता है। उसका भाव आशंका और सहानुभूति का मिश्रण है। ध्वनि का स्रोत अब दृष्टि में है, और विक्रम सांत्वना देने की तैयारी करता है। विक्रम वार्ड में प्रवेश करता है, जो अंधेरे से घिरा हुआ है, केवल यह पता लगाने के लिए कि यह अजीब तरह से खाली है। वह लाइट स्विच चालू करता है। अचानक रोशनी से खाली बिस्तर के सिवा कुछ नहीं दिखता। एक भ्रामक चमक में, जहां कभी जीवन का वादा था, अब केवल अभाव ही शेष है। बच्चा गायब हो जाता है। विक्रम को ठंडे, बांझ वातावरण में अकेला छोड़ जाता है। अस्पताल मंडराता है। चिंतित स्थानीय लोगों की भीड़ के बीच एक मौन प्रहरी, चिंता से उकेरे गए चेहरे, वे हाल की त्रासदी के बारे में फुसफुसाते हैं। जैसे ही वे दुर्घटना की कहानियां साझा करते हैं, हवा बेचैनी से भर जाती है। स्थानीय एक भौहें सिकोड़कर पूछता है, क्या तुमने सुना कि यहां क्या हुआ? गंभीरता से सिर हिलाता है, पुष्टि करता है, हाँ, एक भयानक दुर्घटना। साझा दुहक की एक स्पष्ट भावना दृश्य में व्याप्त है। अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर अतीत का अवशेष है। इसकी पुरानी मशीनें अनगिनत अनकही कहानियों का संकेत देती हैं। सूखे खून के धब्बे फर्श को खराब कर रहे हैं, जो जीवन की नाजुकता की एक स्पष्ट याद दिलाते हैं। हवा हताश संघर्षों और फुसफुसाती प्रार्थनाओं की गूंज से भरी हुई है। प्रत्येक उपकरण अनगिनत सर्जरी के निशान रखता है। हर निशान लड़ी गई लड़ाइयों और बदले गए जीवन का प्रमाण है। धुंधली रोशनी में ऑपरेशन थिएटर जीवन और मृत्यु के अंतिम नाटक के लिए एक मंच बन जाता है। एक ठंडी ठंड मुर्दाघर में प्रवेश करती है। हर सांस ठंडी हवा में एक दृश्य लकीर है। अंधेरा अस्पताल के बेसमेंट को ढकता है, जहां केवल पानी की लगातार टपक ही शांति को भंग करती है। हर बूंद गूंजती है, उजाड़पन को बढ़ाती है और छाया में छिपे रहस्यों को बढ़ाती है। अत्याचारी अंधेरा भूली हुई कहानियों और सतह के नीचे छिपे अनकहे डर की ओर इशारा करता है। एक बेचैनी भरी शांति हवा में भर जाती है, यह वादा करते हुए कि कुछ ऐसा है जो शांति को भंग करने वाला है। रात में वार्ड, राधिका विक्रम रहस्यमय हवा में, भूतिया ध्वनियों में, सिहरन रीढ़ में उतरी। उन्हें अपने आसपास भूतिया आवाजें और गतिविधियां महसूस होती हैं। एक भयानक याद दिलाने वाला भूतिया उपस्थिति का जो उन्हें घेरे हुए है। प्रतिदीप्त रोशनी की निष्फल चमक के नीचे राधिका और विक्रम अस्पताल के रिसेप्शन पर पहुंचते हैं, अपनी खोज शुरू करने के लिए तैयार। राधिका की भौहें एकाग्रता में सिकुड़ जाती हैं,
क्योंकि उसकी उंगलियां पाठ की धुंधली रेखाओं का पता लगाती हैं, एक महत्वपूर्ण सुराग की तलाश में। विक्रम झुकता है। उसकी केंद्रित निगाहें पुरानी फाइलों पर टिकी हैं, जो दुर्घटना के पीछे की सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ हैं। बत्तियों की गुनगुनाहट चुप्पी को बढ़ाती है, जैसे जैसे वे गहराई में उतरते हैं। हर पन्ना पलटना छिपे हुए सच के करीब एक कदम है। राधिका, विक्रम अस्पताल से बाहर रात में मुड़कर विशाल अस्पताल देखते हैं। अस्पताल भयावह रूप से मंडराता है। इसका गहरा मुखौटा एक लंबी छाया डालता है। संरचना रात के आकाश के खिलाफ डरावनी लगती है। इमारत में बेचैनी का माहौल है। शहर के बाहरी इलाके में राधिका और विक्रम लौटते हैं। उनकी चुप्पी अस्पताल में हुई परेशान करने वाली घटनाओं को दर्शाती है। अदृश्य आत्माओं का भार उन पर चिपक जाता है, एक स्पष्ट बेचैनी जो खुले में हवा को काला कर देती है। विक्रम का भाव एक गहरी बेचैनी को दर्शाता है, जैसे अभी भी अस्पताल की गूंज से परेशान हो। वे विचारों में खोए हुए हैं। शहर उनके सामने फैला हुआ है, जो उनके पीछे छूटे हुए बंद भयावहता के विपरीत है। हवा भी भारी लगती है, जो आत्माओं की बनी हुई है, जो आराम नहीं पा सकती।